माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत अंदाज में मेरे बरादरी असगर बड़े महबूब अंदाज में, सादा अंदाज में हज़रत साहब से, अपने प्यारे नाना जान से इज़हार मोहब्बत कर रहे थे। और जिस तरह आपने गुफ्तगू में इनका मोहब्बत भरा अंदाज देखा, सारी ज़िंदगी मैं ये दावे से कहता हूँ कि आप की औलाद में से जिस तरह इन्होंने मोहब्बत की है उस तरह कोई नहीं कर सकता, जो आपके पोते औलाद है, दोतरों औलाद में से है, नवासे औलाद में से। इन्होंने बड़े अपने खसूसी अंदाज, हर एक का अपना अंदाज़ मोहब्बत होता है, लेकिन इनका एक ख़ास अंदाज रहा। इनकी तकरीर के दौरान हमारी इस महफ़िल में अल्लामा साहबज़ादा पीर सैयद रियाजुल हसन शाह साहब चकवाल से तशरीफ़ लेके आए और अल्लामा अब्दुल हलीम नक्शबंदी साहब भी तशरीफ़ लेके आए। हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। वक्त की किल्लत बढ़ती जा रही है। ये हजरात जो इस बरामदे पे चढ़ रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि काफ़ी ज़्यादा इधर रश बढ़ गया है। अब वो पिछला बरामदा भी खाली है कि फुहारे वाली जगह तो थोड़ी थोड़ी गुंजाइश करके आगे आगे आ जाओ मेहमान हजरात। जितना फुहारे वाले पुराना फुहारा उस थोड़ी जगह तो गुंजाइश करके आगे आगे आ जाओ, पीछे मेहमान बैठने की जगह मिल जाए। अगर वो बरामदे की छत पर वो चढ़ना चाहें तो उधर भी जगह काफ़ी मौजूद है ऊपर छत पे। अब मैं बिला तखीर, वक्त की किल्लत है, अब 5 मिनट से लगता है कि 3 मिनट पे हमें खिताब का सिलसिला मुख्तसर करना पड़ेगा, चूँकि काफ़ी ज़्यादा मेहमानाने खसूसी मुल्क से आ रहे हैं और हर एक को मेहमान को हमारी ख्वाहिश होगी कि हम उनको चंद मिनट गुफ्तगू के लिए जो है वो पेश करें। तो अब मैं बिला ताखीर अपने बरादर अकबर हज़रत साहब के बड़े महबूब पोते हज़रत साहबज़ादा मोहम्मद अलीमुर रसूल आरिफ साहब, उनको दावत ख़िताब देता हूँ कि वो आएँ और अपने प्यारे बाबा जान रहमतुल्लाह अलैह से इज़हार मोहब्बत अपने ही अंदाज में करें। अल्लाह, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आस्ताना लिया लिल्ला शरीफ, आस्ताना लिया ख्वाजा दाइमुल हजूरी कसूरी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। स्टेज पे मौजूद हज़रत पीर कसूरी दाइमुल हुजूरी रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन और मुख्तलिफ मुल्क पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए तमाम मशाइख़ इज़ाम, उलमाए किराम, मेरे अब्बा जान साहबज़ादा प्रोफेसर नईम रसूल साहिब और मेरे दीगर चाचा जान, भाई, बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज बाबा जान हमसे रुखसत हो गए। ये दिन आपको भी देखना था, मुझे भी देखना था, लेकिन एक अल्लाह ताला की एक रवायत, कुल्लु नफ्सन ज़ायक़तुल मौत, कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। लेकिन हम इस बात की शायद तवक्को नहीं कर रहे थे कि ये दिन भी हमें देखना पड़े, लेकिन ये दुनिया फ़ानी है हज़रात मोहतरम, ये दुनिया फ़ानी है। हर एक ने इस दुनिया फ़ानी से चले जाना है। एक दिन हमारा भी वक्त आएगा कि हम भी इस दुनिया फ़ानी से चले जाए, लेकिन
बाज़ हस्तियाँ जब इस दुनिया से जाती हैं, उनकी कमियाँ, उनकी यादें हमेशा दिलों पर रहती हैं। बाबा जान जैसी शख्सियत, मैं आपको बताऊं कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ, खुश नसीब समझता हूँ कि मैंने जब आँख खोली, होश संभाला, बाबा जान की मोहब्बत, उनकी शफकत हमेशा मेरे साथ रही। सफ़र में, हज़र में हमेशा आप मेरे साथ रहे, रूहानी तौर पर मेरे साथ रहे। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ आप इस दुनिया फ़ानी से हमें छोड़कर चले गए। हर एक के लिए दुख का मकाम है। हज़रात मोहतरम, बाबा जान के चाहने वालों, बाबा जान से मोहब्बत करने वालों, बाबा जान से अकीदत रखने वालों, आपके लिए, सबके लिए, पूरे इलाके के लिए इंतहाई अफसोस का, इंतहाई दुख का मकाम। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना मेरे लिए, मेरे अब्बा जान के लिए, मेरे भाइयों के लिए ये मकाम है, शायद ही किसी के लिए हो। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें सब्र जमील अता फरमाए। मेरी एक और बड़ी खुशकिस्मती कि सारा ज़िंदगी अब तक बाबा जान के ज़ेरे साया रहा, और 2013 में जब हम उम्रे पे, बाबा जान हमें उम्रे के लिए ले गए, आपकी सरपरस्ती में हमने उम्रा अदा किया। मेरी खुशकिस्मत, उस वक्त अब्बा जान भी मेरे साथ, और भी काफ़ी हमारे फैमिली के हमारे साथ थे। उम्रा कराया। फिर 2018 में 31 अक्टूबर 2018 फिर मैंने उम्रे की दरख्वास्त की, आपसे इजाज़त मांगी। आपने बड़ी कमाल शफ़क़त, कमाल मोहब्बत से इजाज़त फरमाई, और फरमाते कि अगर मेरी सेहत ठीक होती तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता, लेकिन मेरी सेहत अब मुझे इजाज़त नहीं देती। लेकिन इस माजूरी के बावजूद, सेहत की इस खराबी के बावजूद, आपने कमाल शफ़क़त और मोहब्बत का इजहार करते हुए, मैं वो अल्फाज नहीं कर सकता कि मुझे इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक रुखसत करने गए, और अपनी सेहत की खराबी के बावजूद मुझे रुखसत किया। जहाज़ पर बैठा कर वापस तशरीफ़ लाए। उन दिनों कुछ मुल्की हालात भी कुछ ऐसे ही थे, मोटरवे हर जगह जगह से बंद थी। बहरहाल ये आपकी मोहब्बत थी कि आपने कमाल शफ़क़त से 2018 की उम्र पे आप एयरपोर्ट पर छोड़ने गए। फिर 2019 पे हज़रात मोहतरम 2019 पे आपकी सेहत और ज़्यादा डाउन थी, लेकिन उसके बावजूद फिर मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ने गए। मैं आपकी ये मोहब्बत, मैं आपका ये शफ़क़त मरते दम तक नहीं भूल सकता। दरख्त सायादार घने दरख्त की मानत हमारे ऊपर थे। हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी, हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी। दरस के मामलात, घर के मामलात, आपके सब के मामला उन्होंने अपने जिम्मे ले हुए थे। बस वो अब इस दुनिया फ़ानी से छोड़कर चले गए। बस दुआ करें कि उनकी तवज्जो, उनकी दुआएं, मेरा ये ईमान है कि आप अभी भी हमें सुन रहे हैं, हम अभी भी हमें सुन रहे हैं, और हमारी गुफ्तगू
सुन के हमें यकीनन मोहब्बत से नवाज रहे हैं। मैं अपनी तरफ से बाबा जान के कुल पर आने वालों मशाइख़-ए-इज़ाम और तमाम अकीदतमंद, तमाम मोहब्बत करने वाले, तमाम चाहने वालों का बेहद तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि अपने कीमती वक्त निकाल कर बाबा जान के इस कुल शरीफ में आप शामिल हुए। आखिर में मैं बाबा जान के लिए एक शेर पढ़कर अपने इस गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा कि हज़ारों महफिलें होंगी, हज़ारों कारवां होंगे, हज़ारों महफिलें होंगी, हज़ारों कारवां होंगे, निगाहें तुमको ढूंढेंगी, न जाने तुम कहाँ होगे।